Clinical features of neoplasm. The importance of neoplasm lies in their effects on the host cell. ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंस है नियोप्लाज्म की वो किस पे लाई करती है? इफेक्ट्स ऑन होस्ट सेल की, उसका इफेक्ट क्या है होस्ट सेल पे? तो एनी ट्यूमर इवन बीइंग वन एंड मे कॉज मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी। ठीक है, तो मतलब अगर एक ट्यूमर सिंगल भी है तो वो मॉर्बिडिटी भी कर सकता है, वो मोर्टिलिटी भी कर सकता है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ ट्यूमर ऑन होस्ट। ठीक है, तो कैंसर आर फार मोर थ्रेटनिंग टू द होस्ट देन बेनाइन ट्यूमर। ठीक है, कैंसर्स क्या है, ज़्यादा थ्रेटनिंग है होस्ट के लिए बेनाइन ट्यूमर से। ठीक है, लोकेशन और प्रेशर। ठीक है, उसकी लोकेशन क्या है, प्रेशर उसका कितना पड़ रहा है। इफेक्ट्स ऑन फंक्शनल एक्टिविटी सच एज हार्मोन सिंथेसिस। ठीक है, फंक्शनल एक्टिविटी जैसे हार्मोन सिंथेसिस वगैरह हो गए। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लीडिंग एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन। ठीक है, कि ब्लीडिंग कितनी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, सेकेंडरी इन्फेक्शन, व्हेन द लेजेंस अल्सरेट्स। ठीक है, कि प्रोडक्शन ऑफ ब्लीडिंग कितना है। ठीक है, और सेकेंडरी इन्फेक्शन जब लेजेंस क्या करते हैं, अल्सरेट करते हैं। ठीक है, ये इफेक्ट्स क्या है जो ट्यूमर के होस्ट के ऊपर। कैंसर में ऑल्सो भी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैचेक्सिया दैट इज वेस्टिंग और पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। ठीक है, कैंसर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैचेक्सिया जिसको वेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, और पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। कैंसर कैचेक्सिया दैट इज वेस्टिंग मेक मैनी कैंसर पेशेंट सफ़र प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ बॉडी फैट एंड लीन बॉडी मास अकम्पेन्ड बाय प्रोफाउंड वीकनेस एंड एनोरेक्सिया। तो बहुत सारे जो कैंसर पेशेंट है वो सफ़र करते हैं प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ बॉडी फैट, लीन बॉडी मास और अकम्पेन्ड बाय प्रोफाउंड वीकनेस, एनोरेक्सिया एंड अनीमिया। दिस वेस्टिंग सिंड्रोम इज रेफर्ड टू एज कैचेक्सिया। ठीक है, इस वेस्टिंग सिंड्रोम को हम क्या बोलते हैं, कैचेक्सिया बोलते हैं। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर कैचेक्सिया। ठीक है, पहला क्या है, अनीमिया। तो अनीमिया इंड्यूसिंग सब्सटेंस दैट इज AIS। एनोरेक्सिया द लॉस ऑफ डिज़ायर टू ईट और लॉस ऑफ एपेटाइट। अनीमिया क्या है, एन अनीमिया इंड्यूसिंग सब्सटेंस दैट इज AIS। एनोरेक्सिया द लॉस ऑफ डिज़ायर टू ईट और लॉस ऑफ एपेटाइट, CCK एंड NPY। ठीक है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर दैट इज इंटरल्यूकिन 1 and released from activated macrophages, macrophage inhibitor cytokine 1, MIC1, transforming growth factor TGF, beta and interferon Y, alpha interferon gamma। तो फैक्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है कैंसर कैचेक्सिया के लिए? पहला तो है अनीमिया। ठीक है, अनीमिया इंड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, AIS बोलते हैं। एनोरेक्सिया अगर लॉस ऑफ डिज़ायर टू ईट है। ठीक है, एपेटाइट कम हो गई है। ठीक है, इसमें CCK और NPY होते हैं। ठीक है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होता है इंटरल्यूकिन, और क्या होता है, मैक्रोफेज इनहिबिटिंग साइटोकाइन होता है। ठीक है, ये प्रोटीन मोबिलाइजिंग फैक्टर होता है जो स्केलेटल मसल प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। जो किसमें डिटेक्ट होता है, सीरम कैंसर में। फिर पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। ठीक है, सिम्टम्स अदर देन कैचेक्सिया ऑल्सो अपीयर इन पेशेंट। ठीक है, तो कैचेक्सिया के अलावा भी सिम्टम्स पेशेंट में दिखते हैं। ठीक है, जिसके अंदर कैंसर होता है। तो इफ़ दिस सिम्टम्स कैन नॉट बी इजीली एक्सप्लेन्ड आइदर बाय लोकल और डिस्टल स्प्रेड ऑफ ट्यूमर और बाय सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉमन टू द टिश्यू फ्रॉम वेयर द ट्यूमर ओरिजिनेटेड, दे आर रेफर्ड टू एज पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। तो कैचेक्सिया के अलावा भी क्या है, सिम्टम्स अपीयर करते हैं कैंसर के अंदर। ठीक है, अगर वो इजीली एक्सप्लेन्ड ना हो। ठीक है, लोकल या डिस्टल स्प्रेड ऑफ ट्यूमर और बाय सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉमन टू द टिश्यू फ्रॉम वेयर ट्यूमर ओरिजिनेटेड, दे आर रेफर्ड टू एज पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम।
तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कैंसर बॉडी में क्या है, बट अनलाइक मासेस इफेक्ट इट डू नॉट इज नॉट ड्यू टू लोकल प्रेजेंस ऑफ कैंसर सेल। जो कॉन्सिक्वेंसेज है कैंसर के बॉडी में, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज देम फॉर सेवरल रीजन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको रिकॉग्नाइज करना। दे में रिप्रेजेंट द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ हिडन नियोप्लाज्म। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेवरल रीजन के लिए इनको रिकॉग्नाइज करना। और ये क्या अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ हिडन नियोप्लाज्म, ये क्या करते हैं, और मे इवन प्रूव फैटल टू द पेशेंट। ठीक है, और ये फैटल भी हो सकते हैं पेशेंट के लिए। हाइपरकैल्सीमिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। ठीक है, हाइपरकैल्सीमिया क्या है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है। अभी इसमें क्या क्या आ रहा है, एंडोक्राइन में कशिंग सिंड्रोम, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, कार्सिनोइड सिंड्रोम। जो कशिंग सिंड्रोम में मेन कैजुअल कोज क्या क्या होते हैं, स्मॉल सेल लंग कैंसर, पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा, हाइपरकैल्सीमिया में लंग कैंसर, रीनल ब्लैडर कार्सिनोमा, मल्टीपल मायलोमा, रीनल ब्लैडर कार्सिनोमा, लंग कैंसर, हाइपोग्लाइसीमिया में फाइब्रोसार्कोमा, अदर मीजनकाइमल सार्कोमा, कार्सिनोइड सिंड्रोम में ब्रोंकियल एडिनोमा, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, ब्रोंकियल एडिनोमा, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। सिंड्रोम क्लास में पैरानियोप्लास्टिक सेरेब्रल डीजनरेशन, मतलब न्यूरोलॉजिकल, ये तो सारे एंडोक्राइन थे। न्यूरोलॉजिकल में पैरानियोप्लास्टिक सेरेब्रल डीजनरेशन, लिम्बिक एंसेफेलाइटिस, ब्रेन स्टेम एंसेफेलाइटिस, ब्रिंसल एंसेफेलाइटिस में लंग कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर। ठीक है, लिम्बिक एंसेफेलाइटिस में स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, और पैरानियोप्लास्टिक सेरेब्रल डीजनरेशन में लंग कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कार्सिनोमा, होडकिंस लिम्फोमा। म्यूकोकुटेनियस में अकेंथोसिस नाइग्रिकन्स। ठीक है, जिसमें गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, लंग कार्सिनोमा, यूट्राइन कार्सिनोमा। डर्मेटोमाइटिस में ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ओवेरियन कैंसर, पेनक्रियाटिक कैंसर, स्टोमक कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। हिमेटोलॉजिकल बेसिकली पॉलीस्थीमिया, रीनल कार्सिनोमा, सेरेब्रल हेमेंजियोमा, हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा। एनीमिया में क्या होता है, थाइमिक नियोप्लाज्म्स, अदर्स में मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, वेरियस इसके क्या होते हैं, कैजुअल कैंसर। ठीक है, ट्यूमर इंड्यूस्ड ओस्टियोमलेशिया, एंड पेरिसाइटोमा। Grading and staging of cancers. The grading of cancer attempts to form some estimate about its aggressive or level of malignancy based on the cytological differentiation of tumor cells and the number of mitosis within the tumor. The cancer may be classified as grade 1, 2, 3 or 4 in order of increasing neoplasia. तो जो ग्रेडिंग और स्टेजिंग है कैंसर्स की, वो एक एस्टिमेट बनाती है कि भी कितना एग्रेसिवनेस है उसके अंदर, कितना लेवल ऑफ मैलिग्नेंसी है, कितना है। ठीक है, उसकी साइटोलॉजिकल डिफरेंशिएशन के बेस पे। ठीक है, और उसके अंदर कितनी माइटोसिस होंगी विद इन ट्यूमर। ठीक है, तो कैंसर को हम 4 स्टेजेस में डिफाइन करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ग्रेड इज़ बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन एंड देयर ग्रोथ रेट। ठीक है, तो ग्रेड किसके ऊपर डिपेंड होती है, डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन।
ठीक है, और उनका ग्रोथ रेट। और लो ग्रेड कैंसर्स क्या हैं, वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, और ट्यूमर्स क्या होते हैं, स्लोली ग्रोइंग होते हैं। ठीक है, लो ग्रेड कैंसर्स क्या होते हैं, यूजुअली वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, और ट्यूमर्स जो है वो क्या होते हैं, स्लोअर ग्रोइंग होते हैं। हाई ग्रेड कैंसर्स क्या है, यूजुअली पुअरली डिफरेंशिएटेड होते हैं और अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, एंड द ट्यूमर्स आर फास्ट ग्रोइंग एंड स्प्रेड अर्ली। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड होता है। जो लो ग्रेड कैंसर्स हैं वो यूजुअली वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, और ट्यूमर्स क्या होते हैं, स्लोली ग्रोइंग होते हैं। हाई ग्रेड कैंसर यूजुअली पुअरली डिफरेंशिएटेड होते हैं और अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, और फास्ट ग्रोइंग और स्प्रेड अर्ली करते हैं। Tumor grade is described in number 1 to 4. The number of refer to the degree of differentiation. The lower the number, the lower the grade. The higher the number, the higher the grade. ठीक है, the large tumor may contain different grades. Tumor grade G1 that is well differentiated low grade. G2 moderately differentiated intermediate grade. G3 poorly differentiated high grade. And G4 that is the undifferentiated. लार्ज ट्यूमर के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, G1, G2, G4, G3, G4. वेल डिफरेंशिएटेड G1 दैट इज़ लो ग्रेड, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड, पोरली डिफरेंशिएटेड हाई ग्रेड, हाई ग्रेड। ठीक है, स्टेजिंग ऑफ कैंसर, द साइज ऑफ द प्राइमरी लेजन, ठीक है, इट्स एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड टू रीजनल लिम्फ नोड्स, ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मेटास्टेसिस। दिस असेसमेंट इज़ यूजुअली बेस्ड ऑन क्लिनिकल एंड रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड होती है, क्लिनिकल और रेडियोलॉजिकल एग्जाम, एंड इन सब केसेस सर्जिकल एक्सप्लोरेशन। ठीक है, the TNM system is commonly used method of staging. The T refer for primary tumor, N for regional lymph node involvement, M for metastasis. In this system T1, T2, T3 and T4 describe the increasing size of primary lesion। ठीक है, कि भाई कितना प्राइमरी लेजन का साइज इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, M0, N1, N2, N3 indicate progressively advancing lymph node involvement। ठीक है, N0, N1, N2, N3 क्या करते हैं, प्रोग्रेसिवली एडवांसिंग लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। M और M1 रिफ्लेक्ट्स द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ डिस्टेंट मेटास्टेसिस। M और M1 क्या है कि एब्सेंस या प्रेजेंस बताते हैं मेटास्टेसिस की, और N1 N2 क्या बताते हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड। व्हेन कंपेयर्ड विद ग्रेडिंग, स्टेजिंग हैव प्रूव्ड टू बी द ग्रेटर क्लिनिकल वैल्यू। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें ग्रेडिंग के साथ में, तो स्टेजिंग क्या है, स्टेजिंग का क्या है, ज़्यादा ग्रेटर क्लिनिकल वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट पता चल रहा है, मेटास्टेसिस पता चल रहा है। ठीक है, अभी स्टेज 0, ठीक है, स्टेज 0 पे क्या होता है, नॉर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और नियर बाई सेल्स में स्प्रेड नहीं होते, ऑल्सो कॉल्ड एज कार्सिनोमा इन situ और CIS। CIS इज़ नॉट कैंसर बट इट मे बिकम कैंसर। ठीक है, CIS क्या होता है, कैंसर नहीं होता बट वो कैंसर बन सकता है। ठीक है, स्टेज 1, 2, 3 में क्या होता है, कैंसर प्रेजेंट होता है, हायर नंबर में होता है, लार्जर कैंसर ट्यूमर होता है, मोर इट स्प्रेड इनटू द नियर बाई टिश्यू। ठीक है, स्टेज 4 में कैंसर स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, अलग अलग पार्ट में कैंसर ट्रैवल कर चुका होता है। फिर लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ कैंसर में क्या है, इन मोस्ट केसेस द लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ कैंसर इज़ नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, क्लियर कट बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर पोज नो प्रॉब्लम्स। ठीक है, however those in the middle are difficult to assess. Clinical data are extremely helpful for correct pathogenesis. So this is because the laboratory evaluation of a lesion is only good as the specimen submitted for a examination. So the specimen therefore must be adequate, representative and properly preserved. तो जो लेबोरेटरी डायग्नोसिस है, तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ कैंसर में क्या होता है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ कैंसर इज़ नॉट डिफिकल्ट। ठीक है,
क्लियर कट बेनिग्न और मैलिग्नेंट ट्यूमर पोजेसेस नो प्रॉब्लम, ठीक है। However, those in the middle are difficult to assess, कि जो मिडल में होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं असेस करने में। क्लिनिकल डाटा क्या है, बहुत एक्सट्रीमली हेल्पफुल होता है फॉर करेक्ट पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस। दिस इज़ बिकॉज द लेबोरेटरी इवेल्युएशन ऑफ लेजन इज ओनली एज गुड एज द स्पेसिमेन सबमिटेड फॉर एग्जामिनेशन। जो लेबोरेटरी इवेल्युएशन है लेजन का वो ओनली एज गुड एज स्पेसिमेन सबमिटेड फॉर एग्जामिनेशन। द स्पेसिमेन देयरफॉर मस्ट बी एडिक्वेट, रिप्रेजेंटेटिव एंड प्रॉपरली प्रिजर्व, ठीक है। जो स्पेसिमेन है वो क्या है, एडिक्वेट होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव और प्रॉपरली प्रिजर्व होना चाहिए। हिस्टोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल मेथड्स में बायोप्सी आता है, फाइन नीडल एस्पिरेशन, साइटोलॉजिकल स्मीयर्स। इफ़ द स्पेसिमेन इज़ नॉट प्रॉपरली प्रिजर्व द सेंटर रिमेन्स लार्जली नेक्रोटिक, ठीक है। अगर स्पेसिमेन क्या है, प्रॉपरली प्रिजर्व नहीं है तो जो सेंटर्स है वो लार्जली नेक्रोटिक रहता है। फाइन नीडल एस्पिरेशन ऑफ ट्यूमर इज़ अनदर मेथड, ठीक है। मतलब फाइन नीडल से क्या है, उसके अंदर ऐसे पिनिंग करते हैं, वो भी कैंसर को डिटेक्शन के अंदर होता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व एस्पिरेशन ऑफ सेल फ्रॉम ट्यूमर फॉलोड बाय साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द स्मीयर। उसके बाद क्या है, सुई मार के उसको फिर स्मीयर में एग्जामिनेशन करते हैं। इट प्रिवेंट अननेसेसरी सर्जरी एंड इट रिस्क्स एंड इन एक्सपीरियंस हैंड इट कैन बी एक्सट्रीमली रिलायबल एंड रैपिड एंड हेल्पफुल। तो इससे क्या है, अननेसेसरी सर्जरी से बच जाते हैं, ठीक है, फाइन नीडल एस्पिरेशन में। साइटोलॉजिकल बेसिकली पेपेनिकोलोवा स्मीयर प्रोवाइड अनदर मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ कैंसर। पेपेनिकोलाउ स्मीयर जो है वो एक अनदर मेथड है डिटेक्शन का कैंसर का। नियोप्लास्टिक सेल्स क्या होती है, लेस कोहेसिव होती है, स्टिक करती हैं टुगेदर, ठीक है। सो आर शेड इनटू फ्लूइड्स एंड सिक्रीशंस, ठीक है। The shed, that is the exfoliated cells, are evaluated for features of anaplasia, that is exfoliative cytology। जो शेड है, जो एक्सफोलिएटेड सेल्स हैं वो इवेल्युएट की जाती हैं फॉर फीचर्स ऑफ एनाप्लेशिया, दैट इज एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी। द नेगेटिव रिपोर्ट डज नॉट एक्सक्लूड द प्रेजेंस ऑफ मैलिग्नेंसी। जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो क्या है, क्या एक्सक्लूड नहीं करती, प्रेजेंस ऑफ मैलिग्नेंसी। Likewise, all positive finding must be confirmed by biopsy, histological examination before deciding the line of treatment. न्यूप्लास्टिक सेल्स लेस कोहेसिव होती है, ठीक है। शेड जो है वो इवेल्युएटेड फ्रॉम, जो शेड है एक्सफोलिएटेड सेल्स है उसको इवेल्युएट करते हैं फॉर फीचर ऑफ एनाप्लेशिया, एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी। जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो डज नॉट इंक्लूड प्रेजेंस ऑफ मैलिग्नेंसी। जो नेगेटिव रिपोर्ट है उसके अंदर क्या है, प्रेजेंस ऑफ मैलिग्नेंसी इंक्लूड नहीं करते, एक्सक्लूड नहीं करते। लाइकवाइज ऑल पॉजिटिव फाइंडिंग मस्ट बी कन्फर्म्ड बाय बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन बिफोर डिसाइडिंग द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। साइटोलॉजिकल पेनिकुलमा smear provide another method for detection of cancer. It prevents unnecessary surgery and its risk, and in an experienced hand, it can be extremely reliable, rapid, and helpful. It involves aspiration of cell from tumors followed by cytological examination of smear. Fine needle aspiration of tumor is another method for detection of cancer. उसके बाद आता है बायोकेमिकल एसेज, ठीक है। A large number of circulating tumor markers have been described. New ones are identified every year. Only a few have stood the test of time and proved to be the clinical use. The two best established in human are carcinoembryocentinogen and alpha-fetoprotein. However, since these markers are also increased in several other disorders that are not neoplastic, they lack in specificity and sensitivity required for detection of cancer.